यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके रिश्तों को बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर प्रभु आपके रिश्तों को कर देंगे। उन रिश्तों में प्रभु सुधार को लेकर के आएंगे। हो सकता है इस समय आपके रिश्तों में कड़वाहट हो या फिर दूरियां हो। आप पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं, भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं, या फिर मम्मी पापा और बच्चे एक दूसरे से दूर हैं। कड़वाहट आ गई है रिश्तों में और मनमुटाव हो गया है रिश्तों में। किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो सकता है आपकी गलती के कारण, या फिर हो सकता है दूसरे की गलती के कारण आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, मनमुटाव आ गया है, दूरियां पैदा हो गई हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर इन रिश्तों में सुधार को लेकर के आएगा। यदि आपकी इच्छा है, यदि आपके मन में यह विचार है कि प्रभु हमारे रिश्तों को फिर से एक कर दे, परमेश्वर हमारे रिश्तों को सुधार दे, तो निश्चय परमेश्वर आपके रिश्तों को सुधारेगा। परमेश्वर आपके रिलेशंस को रिस्टोर करेगा। इसलिए आज हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हों। हम लोग उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय में देखते हैं। यदि आप पढ़ेंगे 10 से और 20 पद तक, तो वहां पर अब्राहम और सारा के विषय में लिखा हुआ है। और एक समय ऐसा आया जब उनके रिश्तों में दूरियां आ गई। उनका प्यार तो एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ, लेकिन उनके रिश्तों में दूरियां आ गई किसी कारण से। एक बार इनके जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ, जब अब्राहम जिस जगह पर था वहां अकाल पड़ा और अब्राहम और सारा मिस्र देश में चले गए। जब वो वहां जा रहे थे तो अब्राहम ने सारा से कहा कि तू बहुत सुंदर है, इसलिए मिस्री लोग क्या करेंगे कि तुझे अपनी पत्नी होने के लिए ले लेंगे और मुझे मार डालेंगे। इसलिए तू कभी भी किसी से यह मत कहना कि तू मेरी पत्नी है, यह कहना तू मेरी बहन है। और उसने इस बात को उसके अंदर डाल दिया। और जब वो वहां पहुंचे तो लोगों ने देखा ये तो बहुत सुंदर है, इसलिए उन्होंने फिरौन से कहा। फिरौन ने अब्राहम से पूछा और अब्राहम ने कहा कि ये मेरी बहन है। उन दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन बता दिया, जिस कारण से फिरौन ने सारा को अपने पास बुला लिया, अपने महल में बुला लिया कि वो उसकी पत्नी हो जाए। लेकिन यूं हुआ, जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, अब्राहम और सारा एक दूसरे से दूर हो गए, उनकी ही गलती के कारण। इसमें किसी और की गलती नहीं है। अगर वो स्पष्ट बता देते कि हम दोनों पति पत्नी हैं, तो शायद फिरौन कुछ भी ना करता। लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। गलती अब्राहम की भी है और गलती सारा की भी है। दोनों की गलती के कारण उनका परिवार आज टूट गया। उनका परिवार आज टूटने पर है। उनके परिवार में आज दूरियां आ गई। उनका परिवार आज बिखरने पर है। लेकिन आप जानते हैं, ये दोनों परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। ये दोनों परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। इनका भरोसा परमेश्वर पे है और परमेश्वर ने इनके लिए काम किया। परमेश्वर ने इनके रिश्तों को फिर से रिस्टोर किया, फिर से सुधारा। परमेश्वर ने वहां पर फिरौन और उसके घराने पर एक विपत्ति को डाला और उस विपत्ति के पड़ने के कारण फिरौन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिरौन अब्राहम के पास जाता है, उससे कहता है, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा कि ये तेरी बहन है, ये तो तेरी पत्नी है। और तब फिरौन ने सारा को अब्राहम के साथ में भेज दिया और वे दोनों फिर से एक हो गए। इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, हमारे रिश्तों को सुधारने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपके रिश्तों में कड़वाहट है, यदि आज आपके रिश्तों में दूरियां हैं, तो परमेश्वर इसी प्रकार से आपके रिश्ते में सुधार को लेकर आएगा। आपको फिर से परमेश्वर एक करेगा, आपके जीवन में फिर से प्रभु मेल मिलाप को लेकर के आएगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इनका भरोसा परमेश्वर पर था। हो सकता है ये दोनों प्रार्थना भी कर रहे हो क्योंकि ये विश्वासी थे। हो सकता है ये दोनों प्रार्थना भी कर रहे हो कि प्रभु हम तो एक दूसरे से अलग हो गए, प्रभु कुछ उपाय कर। और परमेश्वर ने किया उनके लिए। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन मजबूरन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने ये गलत निर्णय ले लिया। एक गलत निर्णय के कारण वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। परिवार टूटने पर था।
लेकिन परमेश्वर जिस पर वो भरोसा करते हैं, जिससे वो प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर ने इनके रिश्ते को फिर से रिस्टोर किया, फिर से इन्हें एक कर दिया, फिर से इनका मेल मिलाप हो गया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। चाहे वो आपसे दूर चला गया है, चाहे वो आपसे कितना भी दूर हो गया है, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से एक करेगा। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको मिलाए, रिस्टोर करे आपके रिलेशंस को, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि परिवारों में मनमुटाव रहे, परिवारों में दूरियां रहे, रिश्ते टूटे। प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है परिवार एक साथ में रहे। इसलिए प्रभु आपके परिवार में ऐसा कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। मेरा नाम उर्मिला है, मैं गुजरात से बोल रही हूँ। गांव मेरा कनाडू है। मेरे बच्चे को खांसी हुई थी, तो उसको खांसी हुई तो उसको दवाखाने में ले गए। दवाखाने में लेके जाके उसका रिपोर्ट निकाला और ब्लड का रिपोर्ट, तो दोनों रिपोर्ट निकाला। तो डॉक्टर ने बोला कि उसका रिपोर्ट नहीं अच्छा है करके, तो टीबी की बीमारी है करके बोला। तो फिर घर पे आए, फिर वापस प्रार्थना किया और 4 दिन के बाद वापस रिपोर्ट निकाला, तो उसमें उसका रिपोर्ट अच्छा आया और टीबी की बीमारी नहीं है। इसलिए मैं प्रभु जी को लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ, और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को भी मैं लाखों कोटि दिल से अपने धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आप में से हर एक जन ने प्रभु के इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुना है, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य करेगा। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को आज प्रभु यीशु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह आप पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन के राजा है पिता, और हम सब तेरी प्रजा और तेरे बेटे बेटियां हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सबको बुलाया है परमेश्वर, नाम लेकर प्रभु तूने हमें अपने राज्य में बुलाया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता, इस उपकार के लिए तेरा धन्यवाद। सच में मेरे प्रभु तू हम में बढ़ता जा, प्रभु तू हम में बढ़ता जा पिता परमेश्वर, तेरे कार्य प्रभु हम में बढ़ते चले जाए मेरे खुदावन। और पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जिस प्रकार परमेश्वर पिता तूने हम सबको बुलाया और अपना राज्य प्रभु हम सब में प्रभु आपने स्थापित किया, आज आप हमारे ऊपर प्रभुता करते, इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग तुझसे अनजान है प्रभु, जो तुझे नहीं जानते पिता, उनके ऊपर भी प्रभु तेरा राज्य आए पिता। प्रभु तू उनका भी प्रभु है पिता। प्रभु तू इस पूरे जगत के लिए आया परमेश्वर पिता, और इस पूरे जगत में परमेश्वर प्रभु तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है पिता, हर एक जन प्रभु दिन भर के हर एक बात जो उनके साथ में हुई है पिता, जब आपने उन्हें सुरक्षित रखा, जब आपने उनकी सहायता किया, जब आपने उनके लिए अद्भुत इंतजाम किया, हर एक हृदय धन्यवाद से भरा है पिता। और आज इनकी धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ये मुश्किल में, परेशानी में, निराशा में, दुख में, समस्या में कोई ऐसी बात है प्रभु जो इन्हें बार बार दुखी कर रही है, निराश कर रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि ये सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए, इनकी फैमिली से चली जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए प्रभु। आपका वचन रहमा है परमेश्वर, और आपका वचन प्रभु जीवित होकर आपके लोगों के जीवन में कार्य करता है प्रभु। जब आपके लोगों ने पिता, हम सब ने प्रभु इस वचन को सुना है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन की, इस पॉजिटिविटी को आपके लोगों के जीवन में आप उतरने दें। आप इस पॉजिटिविटी को पिता इनके जीवन में कार्य करने दें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु इनके जीवन में आपका रिस्टोरेशन आए पिता, आप इन्हें रिस्टोर करें, इनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करें पिता। आज पिता परमेश्वर इनकी परिस्थितियों को आप रिस्टोर करें, क्योंकि आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हैं, सब कुछ सुधारने, संवारने और सब कुछ बेहतर करने वाले परमेश्वर है। जिस प्रकार हमने सारा और अब्राहम के जीवन से इस बात को देखा पिता, उनके रिश्ते में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम आई मेरे पिता,
तो तूने प्रभु उनके रिश्ते जो प्रभु वो अलग अलग हो गए थे पिता, दूरियां बन गई थी प्रभु, परंतु तूने प्रभु जी उन पर पिता परमेश्वर अपनी दया को किया और उनके रिश्ते को रिस्टोर किया पिता, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु तू उनके जीवन में अपने मेल मिलाप को लेकर आता है। यदि आज ऐसी परिस्थितियां इन भाई बहनों के जीवन में है मेरे प्रभु, हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में पिता ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु, किसी थर्ड पर्सन के आने से उनके जीवन में गड़बड़ियां हो रही हैं, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, या फिर कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा और ऐसे तनाव प्रभु जिसके कारण प्रभु आज एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप है, लड़ाई झगड़े और भी बहुत सी बातें हैं पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ भड़काने के द्वारा, किसी के भड़काने के उकसाने के द्वारा प्रभु यदि आज एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप इनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करें यीशु नासरी के नाम से। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप रिस्टोर हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु जो भी रिलेशनशिप खराब है प्रभु वो रिस्टोर होने पाए पिता। प्रभु जी में सास और बहू के बीच में जो रिश्तों में कड़वाहट है प्रभु रिस्टोर होने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन की फैमिली में रिस्टोर होने पाए प्रभु। जब ये अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु अपने बॉस के साथ अपने कोवर्कर्स के साथ पिता इनका प्रभु रिलेशनशिप खराब है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेल मिलाप दे, आप रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जहां इन्हें रिस्टोरेशन की आवश्यकता है प्रभु उन रिलेशनशिप में इनको आप रिस्टोरेशन दे मेरे खुदावन। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं, आज बहुत से लोग अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं प्रभु जो पूरी नहीं हो पा रही। खुदावन अपने आसमानी भंडार से इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार के एक एक सदस्य की आप जरूरतों को पूरा करें पिता, क्योंकि तूने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है पिता। धन्यवाद, तूने अपने लोगों को आशीषित किया है। और प्रभु यदि आज कर्जे घटी कमियां प्रभु इनके जीवन में हम उन्हें यीशु के नाम से दूर करते हैं, क्योंकि तू उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाता है प्रभु। इस प्रकार इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें। आज जितने भी लोग पिता प्रभु उनके जीवन में गड़बड़ियां हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो गड़बड़ियां इनके जीवन से चली जाए मेरे खुदावन। और प्रभु हर प्रकार का डिप्रेशन, अकेलापन, तनाव इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाए प्रभु। आपकी शांति, आपका विश्राम, आपका आनंद इनके जीवन में आए। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन्हें गलत गलत सपने, एंजाइटी है पिता परमेश्वर, किसी बात को लेकर प्रभु उनको फोबिया है यीशु के नाम से, हर प्रकार का फोबिया, डिप्रेशन और डर, एंजाइटी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए प्यारे पिता। इस समय जिस शारीरिक रोग हैं यीशु के नाम से हर एक शारीरिक रोग इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से पिता। इसी समय हम कमांड करते हैं यीशु के नाम से, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारी को जो आज छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर में कार्य कर रहे हैं, इसी वक्त हम उन बीमारियों से कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से पिता। तेरी चंगाई का सामर्थ्य इनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, इनके नसों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, अंदरूनी अंगों में कार्य करने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे, चलने फिरने लगे यीशु के नाम से। रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। जो हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में है यीशु के नाम से उनके शरीरों में पिता आप प्रभु चंगाई को दे। थैंक यू फादर, आपने चंगा के एक बड़ी गवाही को आप इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु खड़ा करे मेरे खुदावन। प्रभु जिन्हें शुगर है, बीपी है, थायराइड है पिता, यीशु के नाम से ये बीमारियां चली जाएं। स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, घुटनों में समस्या है, या फिर प्रभु एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु किसी भी जगह पर चोट आई तो प्रभु उस घाव को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तूने कहा निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। आज जो भी दर्द, जो भी दुख, जो भी तकलीफ, जो भी बीमारी इनके शरीर में है यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त चली जाए। धन्यवाद पिता, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी भी विनतियां इन्होंने आज आपके सम्मुख रखी हैं, इस प्रार्थना में प्रभु मिलकर जो विनतियां रखी हैं, यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में पिता, जो भी विनतियां इन्होंने आपके आगे रखी, मैं धन्यवादित हूँ पिता कि आपने उनकी प्रार्थना सुनकर सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। आपके लोगों को प्रॉस्पर करे, समृद्ध करे, कोई भी घटी कमी, कोई भी गलत बातें इनके जीवन में कार्य न करे, वरन ये तुझ में और बढ़ते जाएं, वचन, प्रार्थना और संगति में बढ़ते जाएं पिता, और तेरे साथ इनके रिलेशनशिप और घनिष्ठ हो। और जो भी रिश्ते प्रभु इस समय प्रभु बिखरे हुए और टूटे हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से रिस्टोर होने पाए। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।